नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भाई आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वॉइस टॉपिक। अब ये स्टार्ट करने से पहले आपके कुछ पॉइंट्स में क्लियर करता हूँ। देखिए, इससे पहले हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। इन द वेरी फर्स्ट क्लास हमने सीखा कैसे असर्टिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट को एक्टिव टू पैसिव में चेंज किया जाएगा। सेकंड क्लास में हमने कवर किया कि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, कैसे एक्टिव टू पैसिव चेंज किया जाएगा। एंड सेकंड क्लास में आपने पॉइंट क्लियर किया था कि इंटरोगेटिव जो स्ट्रक्चर होता है आपका, वो 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं आपके। फर्स्ट यस नो बेस्ड स्ट्रक्चर, सेकंड आपका WH फैमिली बेस्ड स्ट्रक्चर। अब यस नो बेस्ड स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, कैसे एक्टिव टू पैसिव चेंज किया जाएगा, वो हम सेकंड क्लास में कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं WH फैमिली बेस्ड स्ट्रक्चर को कैसे एक्टिव टू पैसिव में चेंज किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर आपका 2 तरह का होता है भाई, है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। फर्स्ट आपका यस नो बेस्ड स्ट्रक्चर, सेकंड आपका WH फैमिली बेस्ड स्ट्रक्चर। देखिए, थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ। यस नो बेस्ड स्ट्रक्चर में हमने सीखा था कि हम यस नो बेस्ड स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को कहेंगे जिस सेंटेंस का जवाब हम हाँ या ना में दे सके, यानी यस या नो में जिसका रिप्लाई हम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से डू यू ईट योर ब्रेकफास्ट, तो आप सिंपली इसका हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, तो इसको कहेंगे यस नो बेस्ड स्ट्रक्चर। पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड आपका था WH फैमिली बेस्ड स्ट्रक्चर, जिसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से व्हेन डू यू ईट योर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे यस या नो में आप जवाब नहीं दे पाओगे, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। तो ये कहलाएगा आपका WH फैमिली बेस्ड स्ट्रक्चर। तो आज की क्लास में हम WH फैमिली बेस्ड स्ट्रक्चर ही कवर करेंगे। देखिए, अगर इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी तो रिक्वेस्ट आप सभी से है कि एक बार वो क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये स्ट्रक्चर आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए और WH फैमिली बेस्ड स्ट्रक्चर आपको बड़ा अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देख सकते हैं आप क्वेश्चन वर्ड डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर मिलेगा एक्टिव स्टेटमेंट के अंदर, यानी WH फैमिली बेस्ड स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका एक्टिव स्टेटमेंट के अंदर मिलेगा ऐसे स्ट्रक्चर। ये QW से मतलब है क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद मिलेगी कोई हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, डू डज या फिर डिड। इसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट आपको ऐसे दी गई है, तो एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे, इस क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज रखेंगे। देखिए, क्वेश्चन वर्ड से मतलब क्या है, इसको WH फैमिली वर्ड भी बोल सकते हैं हम, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो मान लीजिए यहाँ पे वाई है तो पैसिव में चेंज करेंगे तो वाई को एज इट इज लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे वेयर है तो पैसिव चेंज करेंगे तो इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, इसके आगे देख पा रहे हो इज एम आर। भाई डू एंड डज मान लीजिए आपका हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है एक्टिव स्टेटमेंट के अंदर, तो पैसिव में जब भी हम चेंज करेंगे तो इज एम आर में से कोई एक आएगा, क्योंकि डू एंड डज आपका प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसी तरह डिड अगर आएगा तो इसको चेंज करेंगे वोज या वर में। अब भाई देखिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इज कब आएगा, एम कब आएगा, आर कब आएगा, क्योंकि ये जो आएगा ये आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव का क्या बनता है, सब्जेक्ट। उसी के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है, इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा। इसके बाद देख सकते हैं इसी तरह यहाँ पे भी सिंगुलर के साथ वो जाएगा, प्लूरल के साथ वर आएगा। भाई ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद प्रेपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि कोई क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को तो एज इट इज रखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब को भी एज इट इज रखेंगे। बस यहाँ पे सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि इज एम आर है तो इज एम आर में से एक आएगा, वोज है तो वोज या वर में से एक आएगा, विल है तो विल या शैल में से एक आएगा, यानी पेयर के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर एक डिफरेंस है, वो मैं क्लियर करता हूँ। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है आपका, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डू, डज या फिर डिड में से कोई एक मिलेगी। सेकंड जो है, इनको छोड़ के इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। ठीक है, जैसे इज एम आर, वॉज वर, हैज, हैव, हैड, विल या शैल। इसके बाद देख सकते हो भाई क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे बी फॉर्म। बी फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, वॉज वर, बी, बीइंग, बीन, ये आपकी बी फॉर्म्स कहलाएंगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रेपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसको इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन की हेल्प से, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हेन डू यू वॉच टीवी, व्हेन डू यू वॉच टीवी। अब ये बेसिकली आपने नोटिस किया, ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर से लिया गया है भाई, है ना। डू एंड डज भी आप देख पा रहे हैं, तो इसका एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज रखेंगे, भाई वैन को एज इट इज लिखेंगे हम, वैन। इसके बाद देखिए, डू है तो इज एम आर में से एक आएगा।
अब भाई टीवी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या रहेगा, इज रहेगा, लिखेंगे व्हेन इज टीवी, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, व्हेन इज टीवी, व्हेन इज टीवी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, वॉच, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉच्ड। वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, वॉच्ड। ठीक है, लिखेंगे वॉच्ड, उसके बाद प्रेपोजिशन लिखेंगे बाय, और सब्जेक्ट का बना देंगे ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा, यानी पैसिव क्या बनेगा, व्हेन इज टीवी वॉच्ड बाय यू। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज ही सॉल्व हिज डिफिकल्टीज, तो सोल्व करते हैं, हाउ क्वेश्चन वर्ड है, एज इट इज रखेंगे हाउ। अब देखिए हिज डिफिकल्टीज है, देखिए यहाँ पे आपने नोटिस किया डज है तो इज एम आर में से एक आएगा, अब इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वो तो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा। अब डिफिकल्टीज तो प्लूरल है भाई, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, आर आएगा, तो हम लिखेंगे हाउ आर हिज डिफिकल्टीज। क्या लिखा आपने, हाउ आर हिज डिफिकल्टीज। अब इसके बाद लिखेंगे, देखिए हाउ आर हिज डिफिकल्टीज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, सोल्व, तो लिखेंगे सोल्व्ड, प्रेपोजिशन बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ही का बन जाएगा हिम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यानी पैसिव क्या बना, हाउ आर हिज डिफिकल्टीज सोल्व्ड बाय हिम। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड यू फाइंड द बुक। अब डिड है भाई, ये तो पास्ट है, यानी वॉज या वर में से एक आएगा, तो लिखेंगे वेयर, क्वेश्चन वर्ड है, एज इट इज लिखेंगे वेयर। अब डिड है तो वॉज या वर में से आएगा, तो बुक के अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई, वेयर वॉज द बुक, वेयर वॉज द बुक। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फाइंड की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो लिखेंगे फाउंड, प्रेपोजिशन बाय, इसके बाद सब्जेक्ट का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा भाई, यू ही रहेगा। समझ में आया, पैसिव क्या बनेगा, वेयर वॉज द बुक फाउंड बाय यू। नेक्स्ट देखिए, वाई हैज शी नॉट ईटन द एप्पल। अब बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका सेकंड वाला स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज यूज की गई है। देखिए डू, डज या डिड में से नहीं है, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव कैसे चेंज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड तो एज इट इज आएगा, यानी लिखेंगे वाई। अब हैज है तो हैज या हैव में से आएगा भाई, तो यहाँ पे हैज ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द एप्पल, द एप्पल के अकॉर्डिंग ही आएगा, वाई हैज द एप्पल। तो कैसे बनाएंगे, वाई हैज द एप्पल। अब इसके बाद देखिए नोट है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो नोट एज इट इज रख देंगे, इसके बाद वाई हैज द एप्पल नोट। इसके बाद देखिए क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे कोई बी फॉर्म, तो बी फॉर्म ये आपका बेसिकली आपका परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे बी फॉर्म क्या आती है, बीन। वाई हैज द एप्पल नॉट बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन, प्रेपोजिशन बाय, एंड सब्जेक्ट का बनेगा ऑब्जेक्ट, शी का बन जाएगा आपका हर। भाई ये बी फॉर्म कैसे आती है, ये बड़ा अच्छे से हमने कवर किया था फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो रिक्वेस्ट यही है आप सभी से कि एक बार फर्स्ट एंड सेकंड क्लास को देख लीजिए, ताकि ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है, वाई हैड यू टेकन माई बुक। पैसिव कैसे बनेगा, देखिए लिखेंगे वाई हैड माई बुक, भाई हेल्पिंग वर्ब इसके बाद रखेंगे, देखिए वाई हैड माई बुक। अब बी फॉर्म आएगी यहाँ पे, अब ये भी परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है भाई, तो क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखिए परफेक्ट टेंस में बीन ही यूज किया जाता है, BEEN, बीन। तो पैसिव क्या बनेगा, वाई हैड माई बुक बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही देते हैं इसके अंदर भाई, टेकन, प्रेपोजिशन बाय, एंड यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, यू। तो पैसिव क्या बना, वाई हैड माई बुक बीन ईटन बाय यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क। अब क्वेश्चन वर्ड है, व्हेन को एज इट इज रखेंगे, लिखा आपने व्हेन। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आएगा, देखिए जी, तो विल को विल ही रखेंगे, या विल या शैल में से आता है तो यहाँ पे विल ही आएगा योर बुक के अकॉर्डिंग। व्हेन विल योर वर्क, व्हेन विल योर वर्क। अब इसके बाद बी फॉर्म आएगी, भाई बेसिकली जो विल एंड शैल है इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, खुद बेसिक फॉर्म बी का यूज किया जाएगा। देखो विल, शैल या किसी भी मोडाल्स के साथ हम बेसिक फॉर्म का ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा बी। व्हेन विल योर वर्क बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, फिनिश्ड, प्रेपोजिशन बाय, एंड सब्जेक्ट का बनेगा ऑब्जेक्ट, यानी क्या बनेगा, यू।
तो इसका पैसिव क्या बनेगा, व्हेन विल योर वर्क बी फिनिश्ड बाय यू। उम्मीद है यहाँ तक समझ पाए। देखिए कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से इस पॉइंट को और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, हु रोट द रामायणा। अब देखिए बेसिकली जो इंटरोगेटिव जो स्ट्रक्चर है WH फैमिली बेस्ड, ये आपका स्टार्ट किया गया है हु से। जब भी हु से स्टार्ट किया जाएगा तो आपको दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। फर्स्ट कि अगर हु के ठीक बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, तो एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज किया जाएगा। सेकंड, अगर हु के ठीक बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं। भाई अगर एक्टिव स्टेटमेंट ऐसे दी गई है, हु के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एंड ईएस या वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव टू पैसिव कैसे बनेगा, हु को चेंज करके हम लिखेंगे बाय हुम। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एंड ईएस है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे चेंज करके इज एम आर। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो लिखते हैं वोज या फिर वर्ब। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसी का क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके आगे सेंटेंस कंटिन्यू। नेक्स्ट है हु के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो एक्टिव टू पैसिव कैसे बनेगा, हु को चेंज करके लिखेंगे बाय हुम। हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके आगे सेंटेंस कंटिन्यू रहेगा। अगर सेंटेंस पूछा जाए हुम से, इंटरोगेटिव कैसे बना जाए, हुम से बनाया जाए, तो हुम के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद है मेन वर्ब, आगे सेंटेंस कंटिन्यू है। इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, हुम को चेंज करके लिखा जाता है हु। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखेंगे कोई बी फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन प्लस डूअर। देखिए ये डूअर कौन सा रहेगा, जो एक्टिव में सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, वही पैसिव में यहाँ पे क्या बनेगा, डूअर बनेगा। पॉइंट क्लियर हुआ। इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके सामने है, हु रोट द रामायणा। अब भाई बेसिकली ये फर्स्ट स्ट्रक्चर से लिया गया है, क्योंकि हु के ठीक बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पैसिव कैसे बनेगा, हु को चेंज करके लिखते हैं हम बाय हुम। अब इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वोज या वर्ब में से एक आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वोज आएगा द रामायणा के अकॉर्डिंग, तो लिखेंगे बाय हुम वोज द रामायणा, बाय हुम वोज द रामायणा, बाय हुम वोज द रामायणा। इसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। रोट की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी भैया आपकी, रिटन, तो पैसिव क्या बनेगा, बाय हुम वोज द रामायणा रिटन। देखो इसी को पैसिव में चेंज करने का एक दूसरा तरीका भी आपके सामने, वो भी हम समझा देते हैं आपको। अगर हु को मैं हु ही रखूं, यानी बाय हुम अगर ना लिख के हु को हु ही रखूं, तब भी हम पैसिव बना सकते हैं। कैसे, बाय हुम की जगह लिखेंगे हम अब हु, हु वॉज द रामायणा रिटन बाय, यानी यहाँ पे बाय जो प्रेपोजिशन है वो लास्ट में चली जाएगी अगर हम हु स्टार्टिंग में एज इट इज रखेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, हु अब्यूजेस यू। अब एक्टिव टू पैसिव कैसे बनेगा भाई, बेसिकली ये भी आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है, वो आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एंड ई एस यूज किया गया है, तो पैसिव कैसे बनेगा, बाय होम, क्या लिखेंगे, बाय होम। अब इज एम आर में से एक आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आर, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई, आर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का ही सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लिखेंगे बाय होम आर यू। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, अब्यूज्ड, तो पैसिव क्या बनेगा, बाय होम आर यू अब्यूज्ड। उम्मीदें समझ में आया होगा। ये इसी को ऐसे भी रख सकते हैं हम, हु आर यू अब्यूज्ड बाय, बाय प्रेपोजिशन लास्ट में चली जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हु हैज स्टोलन दोज बैंगल्स। ये बेसिकली आपका सेकंड स्ट्रक्चर से लिया गया है, हु के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव कैसे बनाएंगे, हु की जगह लिखेंगे हम बाय हुम, क्या लिखेंगे, बाय हुम। यहां तक समझ में आया, क्या लिखेंगे, बाय हुम। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से एक आएगी, यहाँ पे आएगी भाई आपकी हैव, दोज बैंगल्स के अकॉर्डिंग, तो लिखा आपने बाय हुम हैव दोज बैंगल्स। अब इसके बाद देखिए आपने लिखा बाय हुम हैव दोज बैंगल्स, इसके बाद लिखते हैं बी फॉर्म। यहाँ पे बी फॉर्म रहेगी आपकी बीन, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बी फॉर्म क्या रहेगी आपकी बीन। तो पैसिव क्या बनेगा, बाय हुम हैव दोज बैंगल्स बीन, और इसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी लिखेंगे हम स्टोलन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है भाई मेंशन, तो पैसिव क्या बना आपका, बाय हुम हैव दोज बैंगल्स बीन स्टोलन। उम्मीदें समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, whom कैन यू ट्रस्ट। अब अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर यानी स्टेटमेंट स्टार्ट की जाए whom से, तो whom को कन्वर्ट करके हम लिखेंगे who,
क्या लिखेंगे हु। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आएगी। अब यहाँ पे कैन मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब है तो एज इट इज आ जाएगा भाई, हु कैन। बी फॉर्म लिखेंगे। अब बी फॉर्म क्या रहेगी, मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बी फॉर्म खुद बेसिक फॉर्म बी यूज करते हैं, तो लिखेंगे हु कैन बी। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रस्टेड। तो पैसिव क्या बनेगा, देख सकते हो यहाँ पे भी, यहाँ पे देख सकते हैं हु कैन, बी फॉर्म बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी ट्रस्टेड। तो पैसिव क्या बना, हु कैन बी ट्रस्टेड प्रेपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट का बनेगा ऑब्जेक्ट, तो यू का हम बनाएंगे ऑब्जेक्टिव केस, यू ही रहेगा। तो पैसिव क्या बना, हु कैन बी ट्रस्टेड बाय यू। समझ में आया, यानी ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होम वर यू बीटिंग। तो पैसिव कैसे बनेगा, होम को चेंज करके लिखेंगे हु। अब भाई यहाँ पे देखिए होम वर यू बीटिंग है। देखो होम जो होता है, होम का काम होता है ऑब्जेक्ट बनने का, और हु का काम होता है सब्जेक्ट बनने का, यानी हु के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखी जाएगी, अब हु जो होता है आपका, उसको एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी हु के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वोज। क्योंकि वर लिखा हुआ है तो वोज वर के पेयर में से एक आएगा, तो लिखेंगे आप हु वोज। यहाँ तक समझ में आया, क्या लिखेंगे हु वोज। इसके बाद लिखेंगे बी फॉर्म। अब देखिए ये बेसिकली आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, आईएनजी से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर बी फॉर्म क्या आती है आपकी, बीइंग। तो पैसिव क्या बनेगा, हु वॉज बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन प्रेपोजिशन बाय, और लास्ट में लिखेंगे हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है यू, यानी पैसिव क्या बनेगा, हु वॉज बीइंग बीटन बाय यू। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए इसी के साथ क्लास को स्टॉप करना चाहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।